स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। विदेश से लौटे तेजस्वी यादव ने पटना में राजद नेताओं संग बैठक की। इसमें संगठन को मजबूत करने और नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने विधानसभा चुनाव में हार के कारणों और भीतरघातियों की रिपोर्ट सौंपी। राजद अब जनसंपर्क और जमीनी स्तर पर सक्रियता पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही सरकार को सदन और सड़क पर घेरेगा। सांसद पप्पू यादव के प्रयासों से पूर्णिया के हरदा बाजार में फ्लाईओवर और नेवालाल चौक पर अंडरपास के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। यह परियोजना NH 31 के खगड़िया पूर्णिया खंड पर बनेगी, जिससे लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। यह निर्णय पूर्णिया के विकास में महत्वपूर्ण कदम है। पूर्णिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एक युवक से प्राइवेट बैंक में नौकरी के लिए 1.70 लाख रुपए ठगे गए। इस धोखाधड़ी में डायल 112 के 2 चालक समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। केनगर थाना पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। SP स्वीटी सहरावत ने युवाओं से ऐसी ठगी से सतर्क रहने की अपील की है। पूर्णिया धीरज। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन हुए 4 माह बीत चुके हैं। कम समय में ही पूर्णिया एयरपोर्ट ने अपनी उपयोगिता साबित कर दिखाया है, लेकिन सिंगल लेन रोड पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास में बाधक बन गया है। 80 दिन बीत चुके हैं, यहां से कोई नई फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई है। इसके लिए सिंगल लेन रोड को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एयरपोर्ट के चारों ओर नेशनल हाईवे के जाल बिछे होने के बावजूद सरकारी तंत्र की विफलता के कारण अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट को 4 लेन कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई है। सिंगल लेन रोड के कारण एयरलाइंस कंपनियां यहां से चाहकर भी नई उड़ानें शुरू नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और भारत विरोधी भावना में वृद्धि ने पड़ोसी देश का स्वरूप बदल दिया है। इस अस्थिरता के बीच वहां हजारों भारतीय मेडिकल छात्रों में डर का माहौल बढ़ रहा है। वर्तमान में वहां 9,000 से अधिक भारतीय मेडिकल छात्र नामांकित हैं, जो भारत के महंगे निजी कॉलेजों की तुलना में बांग्लादेश की अपेक्षाकृत कम ट्यूशन फीस से आकर्षित है। मंच पर CJI IPAC रेड के बाद ममता बनर्जी की लोकतंत्र बचाने की अपील। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने CJI सूर्यकांत से संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने की अपील की है। जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के उद्घाटन पर ममता ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और मीडिया ट्रायल पर चिंता जताते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर दलबदल के संकेत मिल रहे हैं। चर्चा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सभी 6 विधायक पाला बदलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बंगाल के कुल 101 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इन स्टेशनों पर आधुनिक वेटिंग रूम, लिफ्ट, एस्केलेटर, बेहतर शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो यात्रियों के लिए आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पहुंचे। उन्होंने सिंगूर में कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अलग-अलग जनसभाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वी भारत का विकास बेहद जरूरी है और केंद्र सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। PM मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि TMC बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाल रही है और केंद्र की योजनाएं यहां के लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीट पर समायोजित किया जाना चाहिए, जिन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ अंक से अधिक अंक हासिल किए हैं। न्यायमूर्ति M सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने इस ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहा कि यह अब कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित श्रेणी AC,
एसटी और ओबीसी से जुड़े उस अभ्यर्थी को खुले या अनारक्षित रिक्त पद पर भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा जिसने सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ अंकों से अधिक अंक हासिल किए हैं। पीठ ने केरल हाई कोर्ट के साल 2020 के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को एक अनारक्षित उम्मीदवार को सामान्य सूची से मेधावी आरक्षित श्रेणी (MRC) के अभ्यर्थियों को बाहर करके नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।